हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घनश्याम मैथ्स में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस जिनको आपको करना है, आपके दिमाग को लगाना है। इसी तरह से आप धीरे धीरे हमारे साथ मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चंस अगर डे टू डे करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये आगामी जो आपकी एग्ज़ाम है वहाँ पर ये मदद करने वाले हैं। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो डियर फ्रेंड्स, फाइंड द मिसिंग नंबर्स यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चंस आए तो आपको प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड इस तरह से लॉजिक लगाना है और उसे कैलकुलेट करने की कोशिश करना है। तो बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस को आप किस तरह से डील कर रहे होंगे। जो ये बीच का जो पोर्शन दे रखा है ये कहीं ना कहीं कॉमन फैक्टर की तरह वर्क कर रहा होगा। अगर ये कॉमन की तरह वर्क कर रहा है तो अगर हम देखते हैं 15 टेंजा 150, 18 टेंजा 180, जब हम इसको ऐड करते हैं डियर फ्रेंड्स तो कहीं ना कहीं 330 हो जाता है। क्या यह लॉजिक बिल्कुल सटीक बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है। उसके लिए हम दूसरे में से अप्लाई करेंगे। तो 12 टेंजा 120, 10 फाइव 50, इस तरह से जब हम इसको ऐड कर रहे होंगे तो 170 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब आपको जो मिसिंग नंबर है उस जगह पर फाइंड आउट करना है, कहने का मतलब यहाँ पर। तो बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, जब हम 19 टेंजा करते हैं तो 190, जहाँ पर हमें मिसिंग नंबर है वहाँ पर हम x मान लेते हैं। तो 10 एक्सा और किसके ये बराबर है तो 550। एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फिर आपको इजी हो जाएगा। बात आइए इसको कैलकुलेट करने की। तो 19 टेंजा 190 प्लस 10 एक्सा इक्वल टू में आपका 550। जब हम 190 का ट्रांसपोज करेंगे तो 10 एक्सा इक्वल टू 550, और जब हम इसको 190 में से माइनस करेंगे, इस 550 में से 190 माइनस करेंगे तो 0, 6 और आपका 4 में से 1 गए तो 3, कितना हुआ 360। बात आई 10 एक्सा ये इक्वल टू किसके है? 10 एक्सा इक्वल टू 360, कितना है 1 मिनट। 10 एक्सा इज इक्वल टू 360, 0 से 0 कैंसिल। तो x की जो वैल्यू आई है वो निकल कर आई है डियर फ्रेंड्स 36। तो इस प्लेस पर हम 36 पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, इसी तरह से लॉजिक लगाना है। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। थोड़ा सा शॉर्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर अगेन। फिर से आप लॉजिक लगा सकते हैं। इस वाले डिजिट को आप कॉमन लेकर चलें। किस तरीके से वर्क कर रहा है, कहीं ना कहीं इसमें ये कॉमन होगा और ये अक्सर बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, देखते ही स्टूडेंट घबरा जाते हैं। तो बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, हमने देखा जब हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड किया और इस 7 से मल्टीपल किया तो यहाँ से 7 × 7 सीधा 49 बन गया। क्या यह सही है? इसीलिए हमने जब 5 और 6 को जोड़ करके 7 से मल्टीपल किया तो 11 × 7, तो क्या ये 77 नहीं बन गया? तो इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम डील कर रहे होंगे जो दिया हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा तो हम इसका एडिशन करेंगे तो 7 8 आपका 15। जब हम इसको 7 से मल्टीपल कर रहे होंगे तो इस जगह पे हमारा 105 आ जाएगा। तो ये रहा आपके सामने करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की डियर फ्रेंड्स। इस पैटर्न पर भी अक्सर चीज़ें आती है और जब इस तरह के मल्टीपल में हम फंसते हैं तो हमें टाइम नहीं लगना चाहिए। किस तरह से जनरलाइज द फॉलोइंग पैटर्न मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। तो जब यहाँ पर 1 हो तो यहाँ पर 1 है, जहाँ पर यहाँ 2 डिजिट है तो काउंटिंग हमें लिखनी है 1 2 और फिर उसके बाद 1 लगाना है। फिर अगर डिजिट में 1 1 1 × 1 1 1 है तो 3 काउंटिंग में 3 है, मतलब 1 2 3, देन उसके बाद रिवर्स कर देना है 2 1। अगर आपको समझ में आया तो अगला आप करने की कोशिश करते हैं। तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 डिजिट है तो हमें जाना है 1 2 3 4। अब उसके बाद तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से जब यहाँ पर 4 डिजिट है तो हमने 4 काउंटिंग लिखी, देन उसके बाद जैसे हम ट्रांसफर्स 4 हैं तो 4 तो हमारे पास कॉमन है ही सही, फिर उसके बाद 3 2 1, बस
इस फिलिंग द ब्लैंक्स में ये आपका आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पैटर्न को अगर हम अच्छे से फॉलो करते हैं तो 5 डिजिट हमें मिले। कितने डिजिट मिले? 5 डिजिट। तो पहले 1 2 3 4 और 5, ठीक है। उसके बाद आपको रिपीट करना है, मतलब 4 3 2 1, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से पैटर्न को जनरलाइज करना है, समझना है और आगे बढ़ना है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो इसे शॉर्ट करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ। बात है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 डिजिट है। कितने डिजिट हैं? 6 डिजिट हैं। तो उसके लिए क्या पैटर्न फॉलो करने वाला है, जनरलाइज करने वाला है, तो इस जगह पे हम फिल करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 1 मिनट ये 6 और 6 के बाद में फिर से 5 4 3 2 1। तो इस जगह पर ये फिल होगा। बात है ये 7 डिजिट के लिए किस तरह से, तो आप समझ भी गए होंगे आसानी से। इस तरह के जब भी मल्टीपल आए आपको घबराना नहीं है। 7 डिजिट के लिए किस तरह से आप करेंगे, तो 7 डिजिट है मीन्स टू से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 इस जगह पे फिल करना है। तो ये पूरे डिजिट फिल होंगे। इतना मल्टीपल का जो आंसर आना है वो जस्ट यही आना है। 7 के बाद में 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो अच्छे से ये पैटर्न आपको लगभग समझ में आ गया होगा। और आगे चलते हैं डियर फ्रेंड्स। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बाय विच 20 40 60 आर कंप्लीटली डिवाइजिबल। कहने का मतलब है कि ऐसा लार्जेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है जो कि 20 40 और 60 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाए। तो आज अगर मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाता हूँ तो फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं डियर फ्रेंड्स। तो फैक्टर तो वह जिसमें कंप्लीट डिवीजन हो जाए किसी भी नंबर्स का। जैसे कि अगर मैं 10 की बात करता हूँ, 10 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा और सीधा 5 का जाएगा। एक और बात बताता हूँ कि जब भी जो नंबर दिया हुआ उसका हाफ हो जाए तो समझ लेना लगभग हम उसके फैक्टर एंडिंग की तरफ पहुँच गए और 10 का तो जाता ही है। तो इसके जो फैक्टर बने 1 2 3 और खुद 10, तो 4 फैक्टर इसके बन गए। तो इस तरीके से जब हम इस क्वेश्चन को डील कर रहे होंगे डियर फ्रेंड्स, फैक्टर जब निकालेंगे तो 20 का फैक्टर इजी तरीके से 20 का हाफ कितना होता है 10, वहाँ तक तो हमें चलना ही है। जो 20 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा और 20 का जाएगा। 40 का फैक्टर जब हम निकाल रहे होंगे डियर फ्रेंड्स तो 1 2 4 5 8 10 20 और 40। 60 का फैक्टर जब हम कर रहे होंगे डियर फ्रेंड्स तो 1 2 3 4 5 6, 6 10 जा 60 होता है। 6 का भी जाएगा, 10 का, 12 का, 15 का, 20 का और 30 और 60। तो इस तरीके से डियर फ्रेंड्स आपके सामने सारे के सारे तीनों चीज़ों के फैक्टर्स हैं। अब कहा गया है कि ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताइए जो 20 40 60 8 कंप्लीटली डिवाइजिबल, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर इज़ 20। अब कॉमन फैक्टर कौन सा है इनमें, तो कॉमन फैक्टर की अगर हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स तो ये रहा 20, इसमें ये रहा 20 और इसमें ये रहा 20। तो 20 आर द कॉमन फैक्टर जो इसमें 20 में 40 में भी जाएगा और 60 में भी जाएगा। तो ये लार्जेस्ट नंबर था। इस तरीके से आप फैक्टर के कॉन्सेप्ट को आसानी से और अच्छे से समझ सकते हैं। बात करते हैं और आगे मल्टीपल्स की। अगर हम बात करते हैं तो मल्टीपल क्या होते हैं डियर फ्रेंड्स, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। राइट 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 6 एंड 4। आपको कुछ नहीं करना है। मल्टीपल मीन्स टेबल या हिंदी में कहें तो पहाड़े। 8 का टेबल हमें अच्छे से होता है। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 8 7 56, ठीक है। 6 का लिखना है तो ये आपके आंखों के सामने ये रहा। 4 का लिखना है तो 4 1 4, 4 2 8, 4 16 है ना, और 20 24 इस तरीके से। बात है ये कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 6 एंड 4 का, तो इसमें से कौन मैच कर रहा है वही आपका कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। तो हम अच्छे से देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स 24 24 एंड 24। अब जब 24 इसका मल्टीपल हो गया 8 6 4 का, तो कहीं ना कहीं 24 2 जा कितना होता है हमें अच्छे से पता है 48 होता है। और बात करें 24 3 जा कितना होता है, तो ये 72 होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप अच्छे से सीख रहे होंगे। तो वीडियो देखते हैं। अभी ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और घनश्याम मैथ्स के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से अपने चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट
और ये मानकर चलें, बहुत दिनों से मैं सब्सक्राइब बढ़वाने के हिसाब से आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल के वीडियो प्रोवाइड करवा रहा था डियर फ्रेंड्स, तो वो तो एक सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए एक स्ट्रेटजी है और कुछ नहीं है। अपना जो मेन मकसद है, फोकस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने चैनल से जुड़े और एजुकेशन से रिलेटेड नौकरी से प्राप्त करने के हिसाब से पढ़ाई को कंटिन्यू करें। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। सो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एंड बाय। मिलते हैं इसी तरह से लेटेस्ट 6, 7, 8, 9, 10th तक की जो NCERT है वहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कराता हूँ। ये तो बहुत बेसिक है, 5th क्लास की मैथ्स के लॉजिकल क्वेश्चंस थे। सो थैंक यू एंड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।